हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई, हरियाणा ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई, पंचायत सरपंच चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है सरकार ने। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हरियाणा की पंचायतों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ये दुष्यंत चौटाला जी ने ऐलान किया है, क्योंकि कोरोना का आतंक गांव में बहुत ज़्यादा फैल गया है। इस वजह से ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और इसलिए सरकार ने उनकी सहायता के लिए अनुदान दिया है ग्राम पंचायतों को। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रण करने के लिए हरियाणा सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों की आबादी के अनुसार 50,000 रुपये तक का अनुदान घोषित कर दिया है। सरकार ने 50,000 रुपये तक के फंड जारी करेगी और इस फंड के माध्यम से गांव में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए जाएंगे और उन वार्डों में ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन, थर्मामीटर, बीपी की चेकिंग मशीन और कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से गांव स्तर पर मजबूती से लड़ा जा सके। और ये दूसरी लहर का पीक आ गया है और इसके बाद बोला जा रहा है कि तीसरी लहर भी जरूर आएगी। और यह जानकारी सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। वे सोमवार को जेजेपी राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी सभी प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्षों, पार्टी विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने इस संबंध में पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि गांव में बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। उसको लेकर राज्य सरकार द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए 8,000 टीमों का गठन किया जा रहा है, वहीं इसके अलावा एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए गांव में ही कोरोना उपचार की व्यवस्था स्थापित करना बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार पंचायतों को तुरंत ही फंड मुहैया करवाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ग्रामीण इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, टेस्ट नहीं करवा रहे और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार सभी गाँव में उनकी आबादी के अनुसार 10,000 की जनसंख्या से कम गाँव वालों को 30,000 और 10,000 से ज़्यादा की आबादी वाले गाँव को 50,000 रुपये का फंड मुहैया करवाएगी। और उन्होंने कहा कि गांव में चौपाल, सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर कोरोना आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके संचालन के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे और इन टीमों की सीएचसी और पीएचसी का इंचार्ज इन टीमों की मॉनिटरिंग करेंगे। पार्टी पदाधिकारी लें एक गांव को गोद, दुष्यंत चौटाला जी। और उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा है दुष्यंत चौटाला जी ने कि हर पार्टी का जो पदाधिकारी है वो एक एक गांव को गोद ले। और करीब 5 घंटे चली इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक एक गांव को गोद लेने का भी आग्रह किया है। गोद लेने का आग्रह इसलिए किया है क्योंकि वो अगर गोद ले लेते हैं कि गांव को, तो वो अपने स्तर पर बहुत बढ़िया तरीके से उसको देख पाएंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी अपने क्षेत्र में एक गांव गोद लें और उस गांव में महामारी में ज़रूरतमंदों की मदद करें। मास्क, सैनिटाइज़र वितरण के अलावा गांव में बनने वाले आइसोलेशन वार्डों को बेहतर व्यवस्था के साथ संचालन के लिए सरकार का सहयोग करें। ये दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है अपने पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी को। और कोरोना बचाव की जानकारी के लिए जेजेपी जारी करेगी अलग से डॉक्टरों की हेल्पलाइन। जी हाँ, ये नई खबर है कि डॉक्टरों के लिए एक हेल्पलाइन जेजेपी द्वारा कोरोना महामारी में ऑक्सीजन, प्लाज्मा, बेड, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सहायता के लिए सभी जिलों में जारी हेल्पलाइन के अलावा प्रदेशवासियों के लिए
कोरोना बचाव की जानकारी संबंधित सहायता के लिए अलग से ही हेल्पलाइन जारी करेगी जेजेपी पार्टी। और ये बढ़ चढ़कर आगे आ रही है सारी पार्टियां, और फिर भी कोरोना का आतंक थम नहीं रहा है। और ये जल्द ही जानकारी संबंधित सहायता के लिए अलग से डॉक्टर की हेल्पलाइन जारी की जाएगी। और इस हेल्पलाइन में जानकारी देने के लिए पार्टी के मेडिकल प्रकोष्ठ से जुड़े डॉक्टर शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन को जल्द शुरू करने के लिए मेडिकल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को कह भी दिया है कि जल्द से जल्द ये जो हेल्पलाइन है उसको शुरू किया जाए। वहीं बैठक में जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने पार्टी द्वारा जारी हेल्पलाइन के बारे में बताया कि हेल्पलाइन के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है और पार्टी के कोविड वॉलेंटियर्स तन मन धन से महामारी से लड़ने के लिए जन सेवाओं में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव मदद करने के लिए भी तैयार है। और गांव में भी अपने स्तर पर भी पंचायतें ये काम कर रही हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे डिप्टी सीएम ने बहुत सारे संकल्प किए हैं और उनमें से गांव में कोरोना को रोकने के लिए हर पंचायत को ग्रांट देने की घोषणा की है। और इसके अलावा गांव में ही बनाए जाएंगे कोविड आइसोलेशन सेंटर, स्कूल, चौपाल, आंगनवाड़ी केंद्र को बनाएंगे कोविड सेंटर। और जेजेपी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारी और जिलाध्यक्षों की जूम मीटिंग डिप्टी सीएम चौटाला ने दिए गांव के लोगों को जागरूक करने के निर्देश। ये थी नई अपडेट। और कोरोना से लड़ते रहिए। कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक है अब की बार वाला। मास्क पहनिए और जब तक जरूरी नहीं हो घर से बाहर मत निकलिए। और घर से बाहर निकलना भी पड़े तो आते ही हाथ धोइए, अच्छे तरीके से हाथ धोइए और सैनिटाइज कीजिए और नहाइए और उसके बाद ही घर के कुछ काम कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।